Good morning, student. Today we are going to teach you Unit 2 Fundamentals of Computer. Fundamentals of Computer के सेशन 2 को आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स को जानने से पहले हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो आप जैसे पहले भी क्लासेस में पढ़ते हुए आए होंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करने और स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके मेनली 3 वर्क होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। फर्स्ट डेटा को लेता है, यानी कि डेटा को लेना जिसे हम इनपुट कहते हैं। सेकंड डेटा को प्रोसेसिंग करना, और लास्ट में क्या होता है, जो वर्क हम देते हैं उसे प्रोसेस्ड डेटा को दिखाने का होता है जिसे आउटपुट कहते हैं। अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज हैं। इन्होंने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें पंच कार्ड की हेल्प से डेटा को इंसर्ट किया जाता था। फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के, तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, देखिए इनपुट डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये कंप्यूटर का ही एक पार्ट होता है। हम जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करते हैं, कुछ भी इनपुट डालते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहा। आउटपुट डिवाइस क्या है, Your output device is to get feedback from a computer after it performs a task। जिस किसी भी डिवाइस के द्वारा जब हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करने के बाद में हमें जिस डिवाइस में आउटपुट मिलता है, वो चाहे मॉनिटर हो या प्रिंटर हो, जो भी डिवाइसेस हैं, जो हमें आउटपुट मिलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं मॉनिटर। मॉनिटर के डिस्प्ले पे हमें जो दिखाई देता है वो क्या है, वो आउटपुट ही तो है। प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये सभी एग्जाम्पल हैं आउटपुट डिवाइसेस के। अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी, यानी कि सीपीयू की। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी क्या है, ये भी एक डिवाइस है। ये कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, मदरबोर्ड में पाया जाता है। जो सीपीयू है हमारा, ये कहाँ पाया जाता है, ये कंप्यूटर केस के अंदर किस में पाया जाता है, मदरबोर्ड में पाया जाता है। इसे कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, ब्रेन भी कहा जाता है। और किसी कंप्यूटर के अंदर ही सारी क्या होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं। और इस पे जो नज़र रखता है अपना, ये जो अंदर एक्टिविटीज़ चलती हैं, जो अंदर प्रोसेसिंग चलता है, इस पे नज़र कौन रखता है, इस पे नज़र कौन रखता है, सीपीयू ही रखता है। और जितनी ज़्यादा एक प्रोसेसर की स्पीड होगी उतनी ही जल्दी क्या कर पाएगा, ये प्रोसेसिंग कर पाएगा। ये सीपीयू की क्या है, एक फीचर्स है कि जितना प्रोसेसर की स्पीड होती है उतनी ही ज़्यादा ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। इसके एग्जांपल्स हैं, देखिए रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सिस्टम का क्या है, ये सिस्टम के शॉर्ट टर्म की मेमोरी होती है, यानी कि छोटे समय के लिए एक मेमोरी होती है। जब भी कभी कंप्यूटर कुछ कैलकुलेशन करता है तब ये टेम्परेली उस रिज़ल्ट को क्या करता है, उस रिज़ल्ट को रैम में सेव कर देता है। यानी कि हम जो भी वर्क करते हैं वो वर्क टेम्परेली किस में सेव हो जाते हैं, हमारी रैम में जाके सेव हो जाते हैं। और यदि हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, ये डेटा जो हमारा होता है, जो सेव होता है, वो भी कैसा हो जाता है, खो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये किस में होता है, ये रैम में होता है। और अगर बात करें हम रोम की, तो रोम क्या है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम क्या है, रोम एक नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी है। इसमें हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है उसका हम यूज़ कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ये उसमें सेव ही रहता है। हम चाहे कंप्यूटर बंद करें
या ओपन रहे, हमारा उसमें जो डेटा होता है वो सेव ही रहता है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और फ्लैश मेमोरी का यूज़ भी किस लिए किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड क्या है, देखिए कंप्यूटर के जो मेन सर्किट बोर्ड को ही हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको ही हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये एक पतली प्लेट होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन प्लेट की तरह दिखाई देती है और ये बहुत सी चीज़ों को क्या करती है, इसके ऊपर काफ़ी सारे तार वगैरह लपेटे हुए होते हैं और या बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को धारण किए हुए होती है। जैसे कि इस CPU होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि CPU किस में पाया जाता है, मदरबोर्ड में ही पाया जाता है। तो CPU होता है, मेमोरी कनेक्टर होता है, हार्ड ड्राइवर और ऑप्टिकल ड्राइवर के लिए एक्सटेंशन कार्ड वीडियो और ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर के सभी पोर्ट्स और कनेक्शन भी होते हैं। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर के सारे पोर्ट्स के साथ में क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से ये जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे हम एक्सपेंशन कार्ड्स के। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, देखिए एक्सपेंशन कार्ड भी क्या है, ये भी एक सर्किट बोर्ड है जो कि मदरबोर्ड से ही अटैच होता है। और इसमें जो हमारे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं जिसमें क्या करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन कार्ड को हम ऐड कर सकते हैं। इन्हें PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट कार्ड भी कहा जाता है। लेकिन आजकल के मदरबोर्ड में बिल्ट इन कई स्लॉट्स पहले से होते हैं। कुछ एक्सपेंशन कार्ड के नाम भी हम पुराने कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, देखिए स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइस भी क्या है, ये एक हार्डवेयर होता है जो डेटा को स्टोर, पोर्ट और इंसर्ट करने के लिए काम में आता है। तो समझ गए होंगे आप स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो कॉमनली कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD-ROM हो गया, DVD-ROM हो गया और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं स्टोरेज डिवाइसेस के। अब हम बात करेंगे पोर्ट एंड कनेक्शंस की। पोर्ट एंड कनेक्शन क्या है, तो देखिए पोर्ट एंड कनेक्शन जो है, अ पोर्ट इज़ अ चैनल थ्रू विच डेटा इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन आउटपुट इनपुट डिवाइसेस एंड द प्रोसेसर। पोर्ट क्या है, पोर्ट एक चैनल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बीच में क्या होता है, डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। और कुछ यहाँ पर सम टाइप्स दे रखे हैं पोर्ट्स के, देखिए यूनिवर्सल बस, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB, फायर वायर, नेटवर्क पोर्ट, पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट और डिस्प्ले अडेप्टर। ये सभी किसके टाइप हैं, ये सभी टाइप्स हैं पोर्ट्स एंड कनेक्शंस के। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नॉन वॉलेटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी है। इसमें हमारा जो भी डेटा स्टोर होता है उसका हम यूज़ कभी भी कर सकते हैं, ये उसमें सेव ही रहता है। हम चाहे कंप्यूटर बंद करें या ओपन रहे, हमारा उसमें जो डेटा होता है वो सेव ही रहता है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। और फ्लैश मेमोरी का यूज़ भी किस लिए किया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड क्या है, देखिए कंप्यूटर के जो मेन सर्किट बोर्ड को ही हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको ही हम मदरबोर्ड कहते हैं। ये एक पतली प्लेट होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन प्लेट की तरह दिखाई देती है और ये बहुत सी चीज़ों को क्या करती है, इसके ऊपर काफ़ी सारे तार वगैरह लपेटे हुए होते हैं और
या बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को धारण किए हुए होती है, जैसे कि इसमें CPU होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि CPU किस में पाया जाता है, मदरबोर्ड में ही पाया जाता है। तो CPU होता है, मेमोरी कनेक्टर होता है, हार्ड ड्राइवर और ऑप्टिकल ड्राइवर के लिए एक्सटेंशन कार्ड, वीडियो और ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर के सभी पोर्ट्स और कनेक्शन भी होते हैं। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर के सारे पोर्ट्स के साथ में क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से ये जुड़ा रहता है। अब बात करेंगे हम एक्सपेंशन कार्ड्स के। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं? देखिए, एक्सपेंशन कार्ड भी क्या है, ये भी एक सर्किट बोर्ड है जो कि मदरबोर्ड से ही अटैच होता है। और इसमें जो हमारे कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, जिसमें क्या करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन कार्ड को हम ऐड कर सकते हैं। इन्हें PCI मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट कार्ड भी कहा जाता है। लेकिन आजकल के मदरबोर्ड में बिल्ट इन कई एक्सपेंशन कार्ड के नाम भी हम पुराने कंप्यूटर को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? स्टोरेज डिवाइस भी क्या है, ये एक हार्डवेयर होता है जो डेटा को स्टोर, पोर्ट और इंसर्ट करने के लिए काम में आता है। तो समझ गए होंगे आप स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। इसके अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो कॉमनली कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, CD-ROM हो गया, DVD-ROM हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं स्टोरेज डिवाइसेस के। अब हम बात करेंगे पोर्ट एंड कनेक्शंस की। पोर्ट एंड कनेक्शन क्या है? तो देखिए, पोर्ट एंड कनेक्शन जो है, अ पोर्ट इज अ चैनल थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन आउटपुट इनपुट डिवाइसेस एंड द प्रोसेसर। पोर्ट क्या है? पोर्ट एक चैनल है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग के बीच में क्या होता है, डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। और कुछ यहाँ पर सम टाइप्स दे रखे हैं पोर्ट्स के। देखिए, यूनिवर्सल बस, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB, फायर वायर, नेटवर्क पोर्ट, पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट और डिस्प्ले अडेप्टर। ये सभी किसके टाइप हैं? ये सभी टाइप्स हैं पोर्ट्स एंड कनेक्शंस के। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।